हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए मैपिंग की सीरीज में आज हम यूरोप मैप करने जा रहे हैं और यूरोप में हम ब्रीफली जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मैपिंग है, फॉर एग्जांपल बाल्टिक स्टेट्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इनको देखने के बाद immediately we will shift on the physical aspect of Europe। और याद रखेंगे कि यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ वेरियस माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं, लॉर्ड्स ऑफ रिवर्स, बहुत सारे पेनिनसुलाज आपको मिलेंगे, बहुत सारे सीज मिलेंगी एंड सीज हैं तो विल सी स्ट्रेट्स ऑल्सो। सो ये आप ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी मिलने वाली है, स्पेशली रिवर्स की, माउंटेन्स की, सीज की एंड स्ट्रेट्स की, दैट हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे एंड आई कैन गारंटी यू कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और इससे बेहतर कवरेज एंड टू द पॉइंट नहीं मिलेगी। एंड पोस्ट दैट हम थोड़ा सा यूरोप के जो लोकल विंड्स हैं उनका भी जायजा लेंगे एंड देन विल सी कि कौन सी करंट जो है यूरोप को कोस्ट कर रही है। सो ये चार हमारे पिलर्स होते हैं जिस पे हम हमेशा मैप करते हैं, पॉलिटिकल का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिजिकल बहुत डिटेल मेन इम्फेसिस होता है, फिर हम लोकल विंड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ करंट, ओशियानिक करंट भी हम देख लेते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर यूरोप के सिचुएशन की बात करें तो यूरोप जो है वो ये आपको ये सूचर जोन जो दिख रहा है ये यूराल माउंटेन्स है एंड यूराल के ईस्ट में एशिया है एंड यूराल के वेस्ट में यूरोप पड़ता है। सो इन यूरोप इन ईस्ट इट इज सराउंडेड बाय यूराल माउंटेन्स। वेस्ट में जाएंगे तो हमारे पास क्या है, ये अटलांटिक माउंटेन्स है। नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक ओशन है एंड साउथ में जब हम जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए एजियन सी, ब्लैक सी एंड दिस इज कॉकाकस माउंटेन। ये भी एक सूचर जोन है जो कि यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है। तो इस तरह से यूरोप के सिचुएशन को हम मैप करते हैं दैट इन इट्स ईस्ट लाइज यूराल माउंटेन, दीज आर यूराल माउंटेन्स, इन इट्स वेस्ट लाइज Atlantic Ocean, in north lies Arctic Ocean and its south from Mediterranean to Aegean and up to Black Sea and including this is Caucasus Mountains माउंटेन। और यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है इसी माउंटेन पे लाई करती है, माउंट एल्ब्रूज, वो हम देखेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन असेस द सिचुएशन इन यूरोप। इसके अलावा ये जो पूरा लैंडमास आपको दिख रहा है, ये जो पूरा लैंडमास आपको दिख रहा है ये है यूरोप एंड ये यूरोप है एंड यूरोप को जब एशिया के साथ ऐड कर देते हैं तो इस लैंडमास को यूरेशिया कहते हैं, याद रखेंगे आप। और इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिविजन्स है यूरोप के जो आपको जानने जरूरी है। ये जो रीजन है आप देखिए यहाँ, इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, ये जो रीजन है दीज आर नॉन एज बाल्टिक स्टेट्स। सो याद रखेंगे बाल्टिक स्टेट्स में कौन कौन आते हैं, वी हैव एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, क्योंकि ये बाल्टिक सी पे इनका कोस्ट है। ये एक पॉलिटिकल डिवीजन है। एंड दूसरा वी हैव स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में कौन कौन से कंट्री हैं, ये आपको नॉर्थ में जो तीन कंट्रीज दिख रहे हैं, फिनलैंड और नॉर्वे एंड स्वीडन, इन तीनों को रखिए, इनमें ऐड कीजिए डेनमार्क एंड इसमें ऐड कीजिए आइसलैंड। सो हमने नॉर्वे प्लस स्वीडन प्लस फिनलैंड, इसमें डेनमार्क को ऐड किया एंड देन आइसलैंड को ऐड किया, तो ये पांच कंट्री जो मिलके हैं ये स्कैंडिनेविया कंट्री बनाती हैं। ये टर्म आप हमेशा न्यूज में सुनते रहते होंगे।
So this is the brief political introduction of Europe, and now we will be shifting to physical mapping of Europe. और ये बहुत important है, ध्यान से देखेंगे और कंटिन्यू साइमल्टेनियसली आप मैप करते रहेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। एक बार ये क्लास आपने देख ली तो हार्डली आपको इसके बाद 10 मिनट 5 मिनट लगने वाले हैं। आप चाय पीते पीते भी यूरोप को पलट के देख सकते हैं, एंड आपका जो भी है वो दिस मैपिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। सो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट गल्फ्स एंड बेज देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यूरोप के जो सीज है यूरोप के अराउंड उनसे रूबरू करा देना चाहती हूँ, सो दैट जब हम इनका रिफर करें, रेफरेंस लें, तो आपको आइडिया हो कि कहाँ है। सो व्हाइट सी, जब हम जो व्हाइट सी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्थ यूरोप में रसिया का पार्ट है। ये याद रखेंगे, रसिया पार्टली यूरोप एंड पार्टली एशिया में। यूराल माउंटेन्स के ईस्ट में जो रसिया की टेरिटरी है वो एशिया में आती है, एंड यूराल के वेस्ट में जो रसिया की टेरिटरी है वो यूरोप में आती है। सो सबसे पहले व्हाइट सी एंड बैरेंट सी आप मार्क करेंगे इनका लोकेशन। उसके बाद बाल्टिक सी मार्क करेंगे, अभी हमने बाल्टिक स्टेट्स बताया था, सो बाल्टिक सी। देन हम नॉर्थ सी मार्क करेंगे। जब बाल्टिक सी से आप वेस्ट में आएंगे तो यू विल हैव नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के बाद हम और नॉर्थ सी से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे, हम इंग्लिश चैनल और बे ऑफ बिस्के को मार्क करेंगे। ये बेसिकली अटलांटिक ओशन में है। साउथ में आएंगे हम बिल्कुल यूरोप के, और इसमें हम मेडिटेरेनियन सी को मार्क करेंगे, तिरेनियन सी को मार्क करेंगे, आयोनियन सी को मार्क करेंगे, एड्रियाटिक सी को मार्क करेंगे, एजियन सी को मार्क करेंगे, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी एंड अजोव सी को मार्क करेंगे। सो साउथ में इतने सारी सीज हैं जो यूरोप को सराउंड करती है, ये आपको याद रखना है। सो चलिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट गल्फ्स एंड बेज मार्क करेंगे, और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ ऑफ रीगा आपके लिए शायद नया हो। चलिए बाल्टिक सी चलते हैं। बाल्टिक सी आपने देख लिया है। सो बाल्टिक सी, बाल्टिक स्टेट्स के पास आपको जाना पड़ेगा। तो ये रहा गल्फ ऑफ रीगा। अगर हम इसको देखें तो ये किसके बीच, किन दो स्टेट्स के बीच में लोकेटेड है? इस्टोनिया एंड लाटविया के बीच में लोकेटेड है, एंड ये किसका पार्ट है? बाल्टिक सी का पार्ट है। अब गल्फ ऑफ रीगा से बिल्कुल नॉर्थ में चलेंगे तो हमें गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलेगा, इसको मार्क करिए। सो गल्फ ऑफ फिनलैंड किन दो स्टेट्स के बीच में लोकेटेड है? फिनलैंड एंड इस्टोनिया के बीच में लोकेटेड है, एंड ये कौन से सी का पार्ट है? बाल्टिक सी का पार्ट है। अगेन गल्फ ऑफ फिनलैंड से अगेन नॉर्थवर्ड बढ़िए और आपको गल्फ ऑफ बोथनिया मिलेगा, मार्क करिए इसको। सो वी हैव गल्फ ऑफ बोथनिया किन दो स्टेट्स के बीच लोकेटेड है? स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में लोकेटेड है, एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बाल्टिक सी। सो बेसिकली बाल्टिक सी में हमने 3 गल्फ देखे, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ बोथनिया, याद रखेंगे आप। इसके बाद चलिए बाल्टिक सी से होते हुए हम चलते हैं इंग्लिश चैनल चलते हैं। सो ये रहा हमारा इंग्लिश चैनल। हम अभी सिर्फ गल्फ और बेज देख रहे हैं, सो ये चैनल भी उसी का एग्जाम्पल है। इंग्लिश चैनल मार्क करिए। इंग्लिश चैनल लोकेटेड है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में, एंड ये किसका पार्ट है? ये लार्जर ओशन, अटलांटिक ओशन का पार्ट है। इंग्लिश चैनल से नीचे चलिए। जब इंग्लिश चैनल से नीचे बढ़ेंगे तो आपको बे ऑफ बिस्के मिलेगा, इसको हाईलाइट कीजिए। बे ऑफ बिस्के कहाँ पे लोकेटेड है? किन दो स्टेट्स के बीच में लोकेटेड है? सो फ्रांस एंड स्पेस के बीच में लोकेटेड है, एंड ये भी किस ओशन का पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। अब बे ऑफ बिस्के से हमें जाना है गल्फ ऑफ लायंस की ओर। सो हम बे ऑफ बिस्के से नीचे जाएंगे अटलांटिक ओशन होते हुए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करेंगे, मेडिटेरेनियन सी में इंटर करेंगे, और हम चलेंगे फ्रांस के सदर्न पार्ट की ओर। सो फ्रांस का जो साउथ कोस्ट है, साउथ बॉर्डर है, वहां पे आपको देखिए गल्फ ऑफ लायंस मिलेगा, तो इसको मार्क करिए।
गल्फ ऑफ लायंस, ये कहाँ है? साउथ ऑफ फ्रांस में लोकेटेड है एंड मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। सो ये इंपॉर्टेंट गल्फ एंड बेज आप याद रखेंगे। एक बार क्विक रिवीजन 1 मिनट में। वी हैव गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ बोथनिया, ये तीनों बाल्टिक सी का है, बाल्टिक सी में लोकेटेड है। नाउ कम टू इंग्लिश चैनल, हमने बाल्टिक सी को क्रॉस किया, कील कनाल हम देखेंगे यहाँ पे, नॉर्थ सी में आए एंड नाउ इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल बेसिकली यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस के बीच लोकेटेड है एंड इट इज द लार्जर पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। हम इंग्लिश चैनल से नीचे आए, बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के इज लोकेटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। एंड लास्टली गल्फ ऑफ लायंस की बात है। सो हम बे ऑफ बिस्कस से होते हुए अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से मेडिटेरेनियन में एंटर करते हुए हमने गल्फ ऑफ लायंस को मार्क किया था। तो दिस इज ये आप याद रखेंगे। गल्फ पॉलिटिकल मैप में कराया क्योंकि यहाँ पे इजी होगा। अब चलिए हम इम्पोर्टेंट सीज को मार्क कर रहे हैं और इसीलिए अब हम चलेंगे फिजिकल मैप में और साथ इम्पॉर्टेंट सीज भी मार्क करेंगे और साथ ही साथ उनमें कौन सी रिवर उन सीज में ड्रेन कर रही है उनको भी मार्क करते चलेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम रसिया के नॉर्थ में चलते हैं। व्हाइट सी हमने मार्क किया था, तो चलिए रसिया के नॉर्थ में व्हाइट सी पे चलते हैं। सो अगर आप ध्यान दें तो ये है आपका व्हाइट सी, मार्क करिए व्हाइट सी। सो व्हाइट सी का लोकेशन कहाँ है? इफ यू सी नॉर्थ ऑफ रसिया एंड प्रिसाइजली ये कौन से बड़े ओशन की पार्ट होगी? ये आर्कटिक ओशन की पार्ट होगी। अब हमें देखना है अगेन व्हाइट सी से आर्कटिक सर्कल क्रॉस करता है। हम देखेंगे कि कौन सी रिवर्स हैं जो इसमें ड्रेन हो रही है और अगेन एक ऑर्डर में देखेंगे। सो आपके स्क्रीन पे एक ओनेगा नाम की रिवर दिख रही होगी, मार्क करिए ओनेगा। उसके बाद आपको दिवीना दिख रही होगी, दिवीना मार्क करिए एंड देन वी हैव, इसको मेजेन बोलते हैं। सो मेजेन। सो ये 3 रिवर्स हैं, आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, ओनेगा, दिवीना एंड मेजेन। ये नॉर्थ यूरोप की रिवर्स है, प्रिसाइजली यूरोप में का जो रसिया वाला डिवीजन है उसमें, और ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये आप याद रखेंगे। अब चलिए व्हाइट सी के बाद हम कहाँ चलेंगे? हम इम्पोर्टेंट सीज देख रहे हैं और उसमें जो रिवर्स फॉल कर रही है वो देख रहे हैं। सो व्हाइट सी के बाद हम चलेंगे बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी आपको पता है कहाँ लोकेटेड है। सो बाल्टिक सी को मार्क करिए, नथिंग इज न्यू फॉर यू। सो बाल्टिक सी यहाँ पे है अटल, और बाल्टिक सी लार्जर अगर देखें तो ये लार्जर अटलांटिक ओशन का पार्ट है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी से कील कनाल से स्ट्रेट ऑफ डोवर चैनल, इंग्लिश चैनल एंड अटलांटिक ओशन। सो बाल्टिक सी इज अटलांटिक ओशन का पार्ट। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिवर है जो बाल्टिक सी में फॉल करती है। तो आपको दिख रहा होगा वास्तुला एंड ओडर। देखिए रिवर्स बहुत सारे हैं बट हम उन्हीं को लोकेट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और लास्टली हम इन सारे रिवर्स को वेस्ट टू एक ऑर्डर में रिवाइज भी करेंगे। सो ये आपकी रिवर है वास्तुला, और एक रिवर आपको मिल रही होगी ओडर। इन दोनों को मार्क करिए, वास्तुला और ओडर जो है बाल्टिक सी पे में फॉल करती है, और वास्तुला में ये पोलैंड का रीजन होगा अगर पॉलिटिकल मैप या से अगर पोलैंड का ये रीजन है। देखिए पोलैंड की कैपिटल है वार्सो, और वास्तुला रिवर पे ही जो भी ये वास्तुला रिवर पे ये वार्सो लोकेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो वास्तुला एंड ओडर ये पोलैंड की रिवर है, आप देख सकते हैं। सो मार्क करिए बाल्टिक सी में फॉल करती है। इसके बाद चलिए बाल्टिक सी से हम वेस्टवार्ड चलते हैं और नॉर्थ सी की तरफ मूव करते हैं। सो बाल्टिक सी से नॉर्थ सी में मूव करने के लिए अब देखिए हमारे पास एक कील कनाल है, मार्क करिए। ये रीजन आपका जर्मनी का होगा, फिजिकल मैप में आप लोकेट कर सकते हैं।
सो ये कील कनाल है जर्मनी के। अगर आपको बाल्टिक सी से नॉर्थ सी में जाना है तो आपको कील कनाल से होकर गुजरना पड़ता है। तो चलिए नॉर्थ सी चलते हैं, नॉर्थ सी को मार्क करते हैं। और जब आप नॉर्थ सी में आते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो रीजन है सिर्फ नॉर्थ सी ही नहीं, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, ये पूरा बाल्टिक सी से लेकर के नॉर्थ सी का जो रीजन है, इसमें आपको बहुत सारे ये जो वाइटिश वाइटिश एलिमेंट दिख रहा है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। क्या है ये? कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और इस रीजन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफी वाइड है। और इस वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्या कहते हैं? डॉगर बैंक कहते हैं। याद रखेंगे आप। सो डॉगर बैंक कहाँ लोकेटेड है? प्रिसाइजली नॉर्थ सी में डॉगर बैंक लोकेटेड है। और आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो रीजन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये फिशिंग ग्राउंड्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो डॉगर बैंक फिशिंग ग्राउंड, रिच फिशिंग ग्राउंड है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ये? और रिवर्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिवर जो है वो नॉर्थ सी में आकर के फॉल करती है। तो देखिए यहाँ से ये जर्मनी वाला पोर्शन है, हमारे पास एल्ब है, तो एल्ब रिवर फॉल करती है नॉर्थ सी में। साथ ही साथ हमारे पास राइन रिवर है, देखिए ये। सो राइन रिवर भी फॉल करती है नॉर्थ सी में। आप मार्क करेंगे, यहाँ पे वेजर भी है। अब वेस्ट वेस्ट सी, यूरोप इज अ लैंड ऑफ रिवर्स। सो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जब नॉर्थ सी को देखें तो ये कोपेनहेगन, ये डेनमार्क वेस्ट में है, ईस्ट में है, और ये यूनाइटेड किंगडम वेस्ट में है। यूनाइटेड किंगडम की जो रिवर है थेम्स, जिस पे लंदन सिचुएटेड है, ये भी नॉर्थ सी में आकर के फॉल करती है। इसको भी आप मार्क करेंगे और याद रखेंगे कि लंदन किस पे सिचुएटेड है? थेम्स पे। सिमिलरली बर्लिन किस पे सिचुएट, देखिए बर्लिन रिवर किस पे सिचुएटेड है? यहाँ पे बर्लिन है। ये बर्लिन किस जर्मनी की कैपिटल है, ये एल्ब पे सिचुएटेड है, आप याद रखेंगे। अब देखिए नॉर्थ सी से हमें जाना है, अब हम जाएंगे आयरिश सी में। नॉर्थ सी से हमें जाना है आयरिश सी। इसके लिए दो रास्ते हैं, एक तो हम इतना बड़ा टर्न लेके जाएं या फिर यहाँ से हम चले जाएं। तो ये हमारे लिए इजी है कि हम नॉर्थ सी से आयरिश सी जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ डोवर और इंग्लिश चैनल होते हुए आयरिश सी हम पहुंच जाए। तो याद रखिए कि आयरिश सी मार्क करिए और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ डोवर मार्क करिए और इंग्लिश चैनल मार्क करिए। स्ट्रेट ऑफ डोवर किन दो ओशंस नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन या फिर इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करती है। और एंड यूनाइटेड किंगडम्स, और ये कौन सा पोर्शन है? हमारा पेरिस है ये इधर, यानी ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर। सो बेसिकली ये फ्रांस की, देखिए फ्रांस की टेरिटरी यहाँ तक है। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से सेपरेट करती है, यहाँ है, फ्रांस से सेपरेट करती है, और नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल एंड अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। आयरिश सी बेसिकली ये यूनाइटेड किंगडम और आइसलैंड के बीच में लोकेटेड है, याद रखेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ये नॉर्थ की हमने मेजर सीज को मैप कर लिया, एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमने व्हाइट सी देखा, हमने बाल्टिक सी देखा, हमने नॉर्थ सी देखा, और हमने आयरिश सी देखा। साथ ही साथ हमने कील कनाल भी देखा जो कि जर्मनी में लोकेटेड है, जो कि बाल्टिक सी से नॉर्थ सी तक जाने के लिए यूज होता है। साथ ही साथ हमने स्ट्रेट ऑफ डोवर भी देखा, जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को सेपरेट करता है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से होते हुए आयरिश सी का एक्सेस देता है। सो ये है हमारा नॉर्थ के सीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ के सीज। तो चलिए अब हम साउथ में चलते हैं और सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी चलते हैं। तो देखिए मेडिटेरेनियन से जाने के लिए अगेन हमें आयरिश सी से होते हुए हमें कहाँ जाना होगा? आयरिश सी से निकलेंगे हम अटलांटिक होते हुए हमें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जाना होगा, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हम मेडिटेरेनियन एंट्री करेंगे। सो मार्क करिए मेडिटेरेनियन सी यूरोप को
अफ्रीका से सेपरेट करती है एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है। अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है जो ड्रेन होती है मेडिटेरेनियन सी में, तो आपको फिजिकल मैप में क्लियर नहीं दिख रहा है। ये जो रिवर है, ये रिवर, ये टाइबर रिवर है इटली की, जिसपे रोम सिचुएटेड है। चलिए ये हम फिजिकल में मार्क कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा। सो ये है टाइबर रिवर जिसपे रोम सिचुएटेड है। सो ये मेजर रिवर है जो मेडिटेरेनियन सी में फॉल करती है। उसके बाद फ्रांस की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, रोन, RHONE, रोन रिवर। देखिए राइन एंड रोन में डिफरेंट है, राइन हमें कहीं और मिलेगा अभी, राइन यहाँ पे है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो ये डिफरेंट है, आप याद रखेंगे। रोन रिवर जो है वो फ्रांस की रिवर फॉल करती है, और साथ ही साथ फ्रांस से नीचे स्पेन में आइए तो स्पेन में आपको एब्रो रिवर मिल रही होगी, इसको मार्क कर लीजिए। तो ये 3 मेजर रिवर्स हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी में फॉल करती हैं। कौन कौन सी है? टाइबर, रोन एंड इब्रो। टाइबर कहाँ की रिवर है? इटली की रिवर है। इटली, रोन कहाँ की? फ्रांस की रिवर है। एंड इब्रो स्पेन की रिवर है। एंड इटली की जो कैपिटल है रोम, वो टाइबर रिवर पे ही सिचुएटेड है। अब चलिए मेडिटेरेनियन सी से के अराउंड बहुत सारे आपको सीज मिल जाएंगे, उनको हम लोकेट करते हैं। इसके लिए हम चलिए वापस फिजिकल मैप में चलते हैं। सो मेरे हमारे पास तिरेनियन सी है, तिरेनियन सी को भी मार्क करिए। बेसिकली ये कहाँ लोकेटेड है, किन के बीच में? ये इटली मेनलैंड है, ये सिसिली आइलैंड इटली का ही आइलैंड है, एंड सर्दिनिया आइलैंड इटली का ही आइलैंड है। सो बेसिकली तिरानियन सी यहाँ पे लोकेटेड है। अब तिरानियन सी से आगे चलते हैं तो हमें मिलता है आयोनियन सी। सो आयोनियन सी को मार्क करिए। आयोनियन सी बेसिकली इटली और ये अगर आप देखिए इटली का पार्ट है, और ये हमारा ग्रीस है। अगर आप इसको देखें फिजिकल मैप में तो ये ग्रीस का पार्ट है। सो आयोनियन सी बेसिकली इटली और ग्रीस के बीच में लाई करता है। अब ऊपर आयोनियन सी से ऊपर चलिए तो एड्रियाटिक सी मार्क करिए। सो बेसिकली एड्रियाटिक सी इटली के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और इस एड्रियाटिक सी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो करती है दैट इज पो रिवर। पो रिवर इटली की रिवर है, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, और ये एड्रियाटिक सी में गिरती है। और वेनिस का नाम सुना आपने, काफी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। सो वेनिस जो है वो पो पे लोकेटेड है, एंड टाइबर पे रोम लोकेटेड है, और ये दोनों कहाँ की रिवर है? ये दोनों इटली की ही रिवर है। आइए एड्रियाटिक सी से वापस आते हैं, आयोनियन सी में आते हैं, और आयोनियन सी का से होते हुए एजियन सी को मार्क करते हैं। सो ये रहा हमारा एजियन सी। सो बेसिकली एजियन सी ये अगेन ये ग्रीस का पार्ट है, और ये पोर्शन जो है जब हम एशिया पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, ये पोर्शन टर्की का पोर्शन है। सो पॉलिटिकली इसको ये टर्की है, बट फिजिकली इसको एंटोलिया प्लेटू कहते हैं। मार्क करेंगे। सो एजियन सी बेसिकली ग्रीस और एंटोलिया प्लेटू के बीच में लोकेटेड है। अब एजियन सी से चलिए सी ऑफ मरमर्रा चलते हैं। सो बेसिकली सी ऑफ मरमर्रा कहाँ लोकेटेड है? देखिए टर्की जो है, ये दोनों, ये यहाँ तक टर्की की जो टेरिटरी एशिया में है, बट टर्की का ये पोर्शन यूरोप में लाई करता है। सो एजियन सी बेसिकली सी ऑफ मरमर्रा बेसिकली एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की के बीच में लाई करता है। और अब चलिए ब्लैक सी चलते हैं। ये हमारा ब्लैक सी है। ब्लैक सी हम स्ट्रेट्स मार्क करेंगे, फिर से ब्लैक सी चलते हैं, ब्लैक सी को मार्क करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इसमें फॉल करती हैं। तो आपको याद रखना है इसके लिए 3D, बिल्कुल भूलना नहीं है। 3D
निपर, निस्तर एंड डैन्यूब। अब मुझे यहाँ पॉलिटिकल मैप में देखिए डैन्यूब तो मिल गया, निस्तर भी मिल गया, अब निपर मुझे देखना है, DNEI, आई थिंक ये है, एक बार मैं देख लूं। यस, ये वाला, ये पोर्शन जो ये आपका निपर है, दिस इज निपर, निस्तर एंड डैन्यूब। सो ये 3 रिवर्स हैं जो आपको याद रखनी है, और ये तीनों कहाँ फॉल करती हैं, ब्लैक सी में फॉल करती हैं। 3D आपको याद रखना है, निपर, निस्तर एंड डैन्यूब। और इसके बाद ब्लैक सी के बाद आता है अजोव सी। अजोव सी बेसिकली देखिए, ये पोर्शन जो है ये रसिया का पोर्शन है, और ये पोर्शन जो है ये बेसिकली यूक्रेन का पोर्शन है। सो और ये वाला पोर्शन क्रीमिया है, आपके एग्जाम में पूछा जो जा चुका है, जिसको रसिया ने अनेक्स किया था। तो बेसिकली दिस इज द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन। सो अजोव सी यूक्रेन और रसिया के बीच में लोकेटेड है, और इसमें जो रिवर फॉल करती है उसका नाम है डॉन। ये आप याद रखेंगे, ये है डॉन रिवर जो कि फॉल करती है अजोव सी में। एंड 3D निपर, निस्तर, डैन्यूब, ये 3D रिवर फॉल करती है ब्लैक सी में। सो हमने सारे सीज मार्क कर लिए, और कौन सी रिवर कौन से सी में फॉल करती है मोर और लेस हमने मार्क कर लिया है। कुछ पॉलिटिकल पे मार्क किया, कुछ फिजिकल पे मार्क किया। यस, देखिए ये आपको मिला निपर, निस्तर और डैन्यूब। सो ये तीनों कहाँ फॉल करती हैं, ब्लैक सी में फॉल करती है। 3D मार्क याद रखेंगे आप। एंड यहाँ पे आपको डॉन रिवर मिलेगा। ये डॉन रिवर, ये इसकी कुछ ट्रेजेक्ट्री है, ये अजोव सी में है। और अगेन हम और रिवर्स जब देखेंगे तो हम वोल्गा रिवर देखेंगे, और ये वोल्गा रिवर जो आकर के कहाँ फॉल करती है, कैस्पियन सी में फॉल करती है, और यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। जब हम रिवर्स स्पेसिफिकली देखेंगे तब देखेंगे। देखिए अब हमारा काम है स्ट्रेट्स मैप करना, और एक बार जब हमने स्ट्रेट मैप कर लिया तब मैं आपको कहूंगी कि मुझे डिफरेंट स्ट्रेट और डिफरेंट ओशियन से लेकर के, मेडिटेरेनियन से लेकर के अजोव ले चलिए। तो चलिए हम सबसे पहले स्ट्रेट मार्क करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और इसको की टू द मेडिटेरेनियन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, की टू मेडिटेरेनियन। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू आप मेडिटेरेनियन सी में इंटर कर सकते हैं थ्रू फ्रॉम अटलांटिक ओशन। ये किसको सेपरेट करता है, यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है, एंड अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से इंटर हो गए हैं, तो चलिए अब हम स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो चलते हैं, और इसके लिए आपको सर्दिनिया आइलैंड के ऊपर चलना होगा। सो मार्क करिए स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो। ये बेसिकली देखिए सर्दिनिया आइलैंड और कॉर्सिका को सेपरेट करता है। सर्दिनिया इटली की टेरिटोरी है, कॉर्सिका फ्रांस की टेरिटोरी है। सो स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो यहाँ पे लोकेटेड है। अब स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो से चलिए हम स्ट्रेट ऑफ मेसिना चलते हैं। सो स्ट्रेट ऑफ मेसिना बेसिकली आप कहेंगे, आप देखेंगे ये मेनलैंड इटली है, ये सिसिली आइलैंड ये इटली की ही टेरिटरी है। सो स्ट्रेट ऑफ मेसिना ये यहाँ पे लोकेटेड है। तो बेसिकली मेनलैंड इटली और ये सिसिली आइलैंड के बीच में लोकेटेड है, एंड तिरेनियन सी को आयोनियन सी से कनेक्ट करती है। याद रखेंगे, तिरेनियन सी को आयोनियन सी से कनेक्ट करती है। ओके, चलिए अब हम स्ट्रेट ऑफ मसीना से होते हुए आयोनियन सी पहुंच गए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो से होते हुए एड्रियाटिक सी चलें। तो चलिए स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो से होते हुए हम अब एड्रियाटिक सी चल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो को मार्क करिए, और ये है एड्रियाटिक सी। सो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है। सो आप देखें तो बेसिकली ये जो आइलैंड है इसको बाल्कन
ये आइलैंड नहीं, ये जो रीजन है इसको जियोग्राफिकली बाल्कन पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है बट आप इसको याद रखेंगे कि इस रीजन को बाल्कन पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स है, ठीक है। सो बेसिकली इटली को बाल्कन पेनिनसुला से सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, एंड आयोनियन सी को एड्रियाटिक सी से कनेक्ट करता है। सो चलिए एड्रियाटिक सी को क्रॉस करते हुए, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो को क्रॉस करते हुए हम आयोनियन सी पहुंच गए हैं, और एजियन सी होते हुए अब हमें सी ऑफ मरमर्रा जाना है। सो चलिए स्ट्रेट डार्डेनेलिस स्ट्रेट चलते हैं। देखिए ये हमारा एजियन सी है, ये एजियन सी से होते हुए सी ऑफ मरमर्रा जानने के लिए हमें ये स्ट्रेट पहले क्रॉस करना होगा, और इसका नाम आपके एटलस में नहीं दिया हुआ है, नाम नोट कर लेंगे इसको, DARDANELLES, डार्डेनेल्स स्ट्रेट कहते हैं। सो बेसिकली डार्डेनेल्स स्ट्रेट क्या करती है, एजियन सी को सी ऑफ मरमर्रा से कनेक्ट करती है, एंड अगेन दिस इज अंटोलिया प्लेट्यू। अंटोलिया प्लेट्यू को ये जो रीजन है आप कह सकते हैं, अगेन ये भी इटली वाला ही रीजन है, इससे सेपरेट करती है। सो अब हमें सी ऑफ मरमर्रा से ब्लैक सी में जाना है, तो चलिए अब हम बॉस्पोरस स्ट्रेट को क्रॉस करेंगे। सो बेसिकली बॉस्पोरस स्ट्रेट सी ऑफ मरमर्रा को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है, एंड अगेन अंटोलिया प्लेट्यू को ये यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टर्की है उसकी कैपिटल इस्तांबुल है। सो इस्तांबुल यहाँ पे लोकेटेड है कहीं। सो अंटोलिया प्लेट्यू को इस्तांबुल से सेपरेट करती है। तो चलिए अब हम बॉस्पोरस स्ट्रेट क्रॉस करके ब्लैक सी में आ गए हैं। अब हम स्ट्रेट ऑफ करच जो है, स्ट्रेट ऑफ करच, इसको क्रॉस करके अजोव सी में जाएंगे। सो स्टेट ऑफ करच आपको याद होना चाहिए कि ये ब्लैक सी को अजोव सी से कनेक्ट करती है, एंड क्रीमिया किसकी टेरिटरी है, यूक्रेन को रसिया से सेपरेट करती है। सो बिल्कुल ही आपके माइंड में ना एक जर्नी होनी चाहिए कि जब भी आप खाली समय बैठें तो अपने माइंड में इमेजिन करें कि मैं अभी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में अटलांटिक ओशन में खड़ा हूँ और मुझे जाना है अजोब सी, तो मैं किन ओशंस, किन सीज, किन स्ट्रेट्स, किन आइलैंड्स को क्रॉस करते हुए जाऊंगा या जाऊंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर यू। सो डू फोकस व्हाट वी आर टीचिंग हियर। चलिए अब हमने इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स देख लिए, हमने इम्पोर्टेंट सीज देख ली, और कौन सी रिवर कहाँ किस सी में फॉल करती है ये भी देख लेते हैं। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप, और हम कोशिश करेंगे कि हम पहले कंट्री वाइज जाएं। सो सबसे पहले देखेंगे इटली की हम रिवर देखें तो पॉलिटिकल मैप में का अगर थोड़ा आइडिया हो तो ये है इटली हमारी, राइट। सो इटली में दो रिवर है, पो एंड टाइबर। सो दिस इज टाइबर, ये हमने वहां मार्क किया था, एंड दिस इज पो। सो याद रखेंगे पो पे वेनिस लोकेटेड है, वहां पे हमने हाईलाइट किया है, एंड टाइबर पे रोम लोकेटेड है, ये भी हमने हाईलाइट किया है। पो की जो आउटफ्लो है वो एड्रियाटिक सी है, एंड टाइबर की जो आउटफ्लो है वो तिरानियन सी या फिर मेडिटेरानियन सी आप इसको कह सकते हैं। अब चलिए इटली से फ्रांस चलते हैं, और फ्रांस में जो आपको याद रखना है वो दो रिवर्स हैं। एक हमने आपको बताया है रोन रिवर, जो एटलस में नहीं उसको मार्क करेंगे आप, और दूसरी रिवर जिसपे फ्रांस के कैपिटल पेरिस लोकेटेड है वो है सीन रिवर, उसको आप मार्क करेंगे। रोन जो है वो साउथ फ्लोइंग रिवर, लेकिन सीन की बात करें तो ये रही सीन रिवर, ये नॉर्थ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इसी पे पेरिस लोकेटेड है। ये इसका आउटफ्लो इंग्लिश चैनल में है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ये। सो दो रिवर्स हम देख रहे हैं, रोन रिवर एंड व्हाट, सीन रिवर। फ्रांस की रिवर है और फ्रांस की कैपिटल पेरिस सीन पे लोकेटेड है। अब चलिए फ्रांस से थोड़ा नीचे आते हैं, स्पेन चलते हैं। स्पेन, ये फ्रांस है, फ्रांस से ये स्पेन। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप में आपको देखते रहना, ये है स्पेन। सो बेसिकली हम एब्रो रिवर को मैप करने वाले हैं, एब्रो को ऑलरेडी मार्क कराया है। सो एब्रो रिवर जो है ये स्पेन की रिवर है, और इसका आउटफ्लो कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी में है। ये किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली रिवर है।
अब चलिए स्पेन में हम आ ही गए हैं, तो थोड़ा स्पेन और पोर्चुगल की बाउंड्री की तरफ चलते हैं। और यहाँ कहीं आपको टागुस टागुस रिवर देखने को मिलेगा। सो ये है टागुस रिवर। चलिए फिजिकल में चलते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे बीच में आपको माउंटेन रेंजेस डिफरेंट मिल जाएंगे। हम आपको कैंटरबरी माउंटेन्स पढ़ाएंगे, हम आपको आइबेरियन पेनिनसुला भी बताएंगे और सेरा मोरेना सेरा नेवादा भी बताएंगे। सो बेसिकली ये वाटर डिवाइडिंग ये वाटर शेड का काम करती है। इसके ईस्टर्न स्लोप से एब्रो निकलती है, वो आपके मेडिटेरेनियन में जाती है। एंड इसके वेस्ट से जो रिवर निकलती है दैट इज टागुस रिवर। और ये क्यों हम हाईलाइट करा रहे हैं, क्योंकि ये टागुस जो है इस पे ये कौन सी यस पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन लोकेटेड है टागुस रिवर पे। और ये टागुस कहाँ गिर रही है, अटलांटिक में गिर रही है, आप याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पे आप थोड़ा और जूम करें तो आपको ड्यूरो रिवर दिख रहा होगा। आपको इतना याद नहीं रखना, बट आपको याद रखना है कि ये जो रीजन है ये वाइन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम यहाँ से पोर्चुगल से स्पेन चलते, स्पेन से फ्रांस चलते हैं। फ्रांस के बाद हम जर्मनी, हम पोर्चुगल से स्पेन आए, स्पेन से फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी चलेंगे। और जर्मनी में हम मैप करेंगे एक रिवर, वेजर रिवर, WESER। और इसका आउटफ्लो हमें नॉर्थ सी में देखने को मिलता है। चलिए फिजिकल मैप में चलते हैं। हमने ऑलरेडी मैप किया हुआ है वेजर रिवर, इसका आउटफ्लो ये नॉर्थ सी में और ये जर्मनी की रिवर है। एक और रिवर है वेजर के बाद, एल्ब, एल्ब रिवर मार्क किया हुआ है हमने। अगेन ये नॉर्थ सी में इसका आउटफ्लो है और इसी पे कील कनाल भी है, याद रखेंगे जर्मनी की रिवर है। एल्ब के बाद हमने ओडर भी देखा है। सो इसके लिए अब जर्मनी से चलिए हम जर्मनी और पोलैंड के बॉर्डर पे जब जाते हैं तो हमें ओडर रिवर देखने को मिलती है। तो मार्क करिए, ओडर रिवर बेसिकली ये पोलैंड की रिवर है और थोड़ा आगे चल के जर्मनी की और पोलैंड की बॉर्डर भी बनाती है और ये बाल्टिक सी में फॉल करती है। अगेन ओडर के बाद हम और आगे चलें तो विस्तुला रिवर देखिए हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। सो विस्तुला रिवर जो है ये पोलैंड की रिवर है और पोलैंड की कैपिटल जो वार्सो है, आपने वार्सो पैक्ट पढ़ा होगा, ये पोलैंड की रिवर है विस्तुला और ये भी बाल्टिक सी में फॉल करती है। अगेन अब हम चलेंगे नॉर्थ में, बिल्कुल व्हाइट सी के अराउंड, और हम 3 नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स को ऑलरेडी देख चुके हैं, बस उनका रिवीजन है। क्या है, एक ऑर्डर में देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स है। ये कौन कौन सी है, ओनेगा, दिवीना एंड मेजेन। ओनेगा, दिवीना, मेजेन ये व्हाइट सी में जाकर के फॉल कर रही हैं। ये यूरोप की में जो रसिया की टेरिटरी है वहां पे ये रिवर्स है, ओनेगा, दिवीना, मेजेन। ये नॉर्दर्न यूरोप की नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, कहाँ जाके फॉल करती है, व्हाइट सी में जाकर के फॉल करती है। सो अब चलिए साउथ फ्लोइंग रिवर देखते हैं, साउथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखते हैं यूरोप का। और सबसे पहले हम चलेंगे वोल्गा को ट्रेस करेंगे। सो देखिए हमने वोल्गा को ऑलरेडी ट्रेस किया हुआ है। वोल्गा हमारी ये रही वोल्गा, इसका आउटफ्लो आप देखिए कैस्पियन सी में है और ये यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा, याद रखेंगे आप। इसके बाद डॉन जो है, डॉन को अभी हमने मार्क किया हुआ है, डॉन रिवर ये कहाँ जाकर के फ्लो करती है, अजोव सी में जाकर के फ्लो करती है, याद रखेंगे आप। अगेन उसके बाद निपर, निस्तर एंड डैन्यूब। निपर, निस्तर एंड डैन्यूब आपको 3D बताया है, निपर पे कीव लोकेटेड है, ये आप भूल जाइए, लेकिन आपको ये याद रखना है निपर, निस्तर एंड डैन्यूब 3D। ये जो रिवर्स हैं इनका आउटफ्लो कहाँ पे है, इनका आउटफ्लो आपको ये ब्लैक सी में है, ये आपको याद ही रखना है। एक रिवर रह रही है हमारी, चलिए हम स्विट्जरलैंड चलते हैं। स्विट्जरलैंड चलते हैं, आप्स के ऊपर देखेंगे एक राइन रिवर हमें देखने को मिल रही है। सो ये कुछ राइन रिवर है, बेसिकली ये स्विट्जरलैंड और
स्विट्जरलैंड और जर्मनी का बॉर्डर भी बनाती है। देखिए राइन रिवर हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। सो कोई रिवर हमारी रह नहीं रही है। सो इतनी रिवर्स हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए एक बार हम इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ फ्लोइंग रिवर देख लेते हैं। कुनेगा, दिवीना, मजेन, ये व्हाइट सी में जाकर के फ्लो कर रही है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। चलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन की रिवर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वोल्गा। वोल्गा जो है वो कैस्पियन सी में आउटफ्लो है, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद हम जब वेस्ट में जाएंगे तो डॉन मिलेगी। डॉन का आउटफ्लो कहाँ है? अजोव सी। इसके भी वेस्ट में जाएंगे तो हमें 3D मिलती है, निपर, निस्तर, डैन्यूब। और इन तीनों का आउटफ्लो कहाँ है? ब्लैक सी में। याद रखिएगा वोल्गा से डैन्यूब तक आने में वोल्गा, डॉन, निपर, निस्तर, डैन्यूब याद रखिएगा। इसके अलावा चलिए यहाँ से आइबेरियन पेनिनसुला से शुरू करते हैं और विस्तुला तक जाएंगे। सो बेसिकली हमने एब्रो देखा, हमने तागुस देखा, हमने यहाँ पे रोन देखा। देखिए रोन और राइन दो अलग अलग है। रोन देखा, हमने सीन देखा, फ्रांस की रिवर है, पेरिस लोकेटेड है। हमने राइन देखा, स्विट्जरलैंड से निकलती है और आप्स के नॉर्थ से निकल रही है बेसिकली, और स्विट्जरलैंड से होते हुए स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है राइन। राइन के बाद हमने नेसर देखा, एल्ब देखा, और एल पे बर्लिन लोकेटेड है। ओडर देखा एंड विस्तुला देखा। इटली की दो रिवर देखी, टाइबर एंड पो। पो जो है वो एड्रियाटिक सी में ईस्ट फ्लोइंग मान सकते हैं। टाइबर साउथ वेस्ट डायरेक्शन या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ये टैरानियन सी में जाकर के फ्लो करती है। तो इतनी रिवर्स का आपको ध्यान रखना है। आपको किसी इसके पीछे कोड के पीछे नहीं भागना है कि मैं आपको कोड बनाकर दे दूं और आपको याद हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कोड मैंने बनाया होगा, नेमोनिक्स मैंने बनाया होगा। शायद आपको इस समय ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट जब आप इस क्लास के बाद इसको रिवाइज करेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इम्पोर्टेंट पेनिनसुला मार्क कर लेते हैं। तो चलिए स्पेन चलते हैं। आपको अब स्पेन पता है कहाँ है। स्पेन में आपको आइबेरियन पेनिनसुला मिलेगा, ये मार्क करिए, आइबेरियन पेनिनसुला। और आपको बाल्कन पेनिनसुला भी बताया गया है। तो चलिए मेडिटेरेनियन होते हुए स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो चलते हैं। बाल्कन पेनिनसुला यहाँ पे आपको हाईलाइट कराया गया है। इसके अलावा हमारे पास ब्रिटेनी पेनिनसुला है। सो स्पेन से ऊपर चलिए, बे ऑफ बिस्के होते हुए आपको ब्रिटेनी पेनिनसुला मिल जाएगा, फ्रांस की है टेरिटरी। और सबसे ऊपर चलना होगा हमें, व्हाइट सी के पास चलना होगा नॉर्थ रसिया में, वहां पे आपने को कोला पेनिनसुला मिलेगा। तो ये चार हमें याद रखना है। चार पेनिनसुला कौन कौन से हैं? आइबेरियन पेनिनसुला, इसको स्पेनिश पेनिनसुला भी बोलते हैं, याद रखेंगे आप। आइबेरियन पेनिनसुला से ऊपर उठे बे ऑफ बिस्के होते हुए हम कहाँ पहुंच गए? ब्रिटेनी पेनिनसुला है, कहाँ की टेरिटरी है? फ्रांस की है। अब ब्रिटेनी पेनिनसुला से हमें सीधा जाना है नॉर्थ में, व्हाइट सी के पास कोला पेनिनसुला, और उसके बाद हम नीचे आएंगे तो वी हैव बाल्कन पेनिनसुला। ये रीजन आप याद रखेंगे। सो हमने इंपॉर्टेंट पेनिनसुला भी देख लिया। एक चीज बचती है, दो चीजें बचती है कि जो ग्रासलैंड्स है। सो आप अब अगर देखें कैस्पियन सी के ऊपर आइए फिजिकल में ही, सो कैस्पियन सी के ऊपर आपको खिर्गिज स्टीपीज करके दिख रहा होगा। सो खिर्गिज, दीज आर व्हाट? खिर्गिज स्टीपीज आर ग्रासलैंड्स। एंड एक और चीज ध्यान देंगे कि जो हमने हाईलाइट किया इसके ठीक ऊपर जहाँ पे खिर्गिज स्टीपीज लिखा है, उसके ऊपर 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन जा रही है। यानी किस तरह की ग्रासलैंड होगी? ये टेम्परेट ग्रासलैंड होगी। और टेम्परेट में भी कोल्ड टेम्परेट या वार्म टेम्परेट, ये ज्यादा कोल्डर साइड पे है कि वार्मर साइड पे है? सो ये प्रिसाइजली कोल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये आप याद रखेंगे, खिर्गिज स्टीपीज। इसके अलावा अब हम एक एक करके यूरोप के माउंटेन्स देखेंगे, वही हमारा लास्ट बचा हुआ है। तो चलिए हम एक ऑर्डर में अगेन फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम स्कैंडिनेविया चलते हैं। अब आपको पता है स्कैंडिनेविया कहाँ है। सो स्कैंडिनेविया में आप देखिए कजोलिन माउंटेन्स। स्कैंडिनेविया में क्या है? वी हैव कजोलिन माउंटेन्स। सो आप मार्क करेंगे ये कजोलिन माउंटेन्स। सो कजोलिन माउंटेन्स कहाँ पे? स्कैंडिनेविया में है। अब कजोलिन माउंटेन्स से नीचे आइए और चलिए
ब्रिटेन चलते हैं। सो ब्रिटेन में आपको यहाँ पे मिल जाता है पेनाइन्स, पेनाइन्स रेंज। यहाँ की रिवर कौन सी है? थेम्स, और रेंज का नाम आप याद रखेंगे, पेनाइन्स रेंज। सो बेसिकली पेनाइन्स रेंज कहाँ पे लोकेटेड है? सो ग्रेट ब्रिटेन में लोकेटेड है। अब पेनाइन्स रेंज के बाद सीधा हम ग्रेट ब्रिटेन से क्या करेंगे? इंग्लिश चैनल होते हुए बे ऑफ बिस्के को क्रॉस करते हुए हम स्पेन में आएंगे। और स्पेन में हमें याद रखना है कैंटाबरी माउंटेन्स। ये कैंटाबेरी माउंटेन्स कहाँ पे लोकेटेड है? स्पेन में लोकेटेड है। स्पेन में आपको एक और चीज मिलेगी, दैट इज सीरा नेवादा एंड सीरा मोरेना। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट कैंटाबरी माउंटेन्स आप याद रखेंगे। ये कहाँ पे लोकेटेड है? स्पेन में है। अब चलिए स्पेन, अब देखिए ये स्पेन है और ये फ्रांस है, इतना आपको आइडिया हो गया होगा। सो स्पेन से जब आप स्पेन से फ्रांस जाना चाहेंगे तो बीच में आपको एक पहाड़ का सामना करना पड़ सकता है, दैट इज पायरेनीज माउंटेन, है ना। ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, रास्ते में एक पहाड़ है, उसे चढ़ के जाना है। सो स्पेन से आप जब फ्रांस जाएंगे सो आपको पायरेनीज माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा, ये आप याद रखेंगे। अब चलिए इसके बाद हम, अब पायरेनीज को क्रॉस कर लिया, स्पेन आ ही गए हैं, तो चलिए हम आल्प्स से भी मिल लेते हैं। सो ये हमारा पायरेनीज को क्रॉस करने के बाद हम आल्प्स पे पहुंच गए हैं। सो बेसिकली ये हमारा आल्प्स है। इसका अगर आप पॉलिटिकल रीजन देखेंगे तो इटली, ये पोर्शन इटली का, इटली, स्विट्जरलैंड, ये जर्मनी का ये पोर्शन है, यहाँ पे आल्प्स, फ्रांस, ये पोर्शन पूरा यहाँ पे आल्प्स लोकेटेड है। सो आल्प्स माउंटेन आप याद रखेंगे। अब आल्प्स जब हम आ ही गए हैं तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, इसको हम लोकेट कर लेते हैं। सो आल्प्स की हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक है और आल्प्स का आप एक्सटेंशन याद रखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट है। अब देखिए हम आल्प्स आ ही गए हैं तो क्यों ना हम इटली चले, है ना। तो चलिए आल्प्स के नीचे चलते हैं इटली, और इटली में हम सबसे पहले मार्क करेंगे ये, जस्ट अ मिनट, ये हमने कुछ रिवर्स यहाँ से मैं इरेज कर दे रही हूँ, आपने तो मार्क किया ही होगा। यस, इटली में हमें एपेनीज माउंटेन्स मिलता है, ये मार्क करेंगे। सो एपेनीज बेसिकली इनका एक्सटेंशन देखेंगे तो नॉर्थ साउथ है, एपेनीज माउंटेन्स इटली में है। अब एपेनीज से भी अगर हम थोड़ा साउथवर्ड चले तो हमें माउंट वेसुवियस देखने को मिलता है। ये स्टैंड अलोन माउंटेन है, ये याद रखिएगा, ये एपेनीज का पार्ट नहीं है, ये स्टैंड अलोन माउंटेन है, बट ये इटली में ही लोकेटेड है। अब वेसुवियस भी आ ही गए हैं तो चलिए स्ट्रेट ऑफ मसीना को क्रॉस करके सिसिली चलते हैं, और सिसिली पे एक माउंटेन लोकेटेड है, माउंट इतना। ये आप याद रखेंगे, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सिसिली में लोकेटेड है और ये एक्टिव वोल्कानिक माउंटेन है, ये आप याद रखेंगे। अब एक चीज छूट रही है यहाँ पे, आप्स को हमने कवर कर लिया, चलिए वापस चलते हैं। माउंट इतना से हम माउंट इतना से स्ट्रेट ऑफ मसीना होते हुए वेसुवियस क्रॉस करेंगे, एंड वेसुवियस क्रॉस करके हम एपेनीज को क्रॉस करेंगे इटली में ही। इटली से हम आप्स को क्रॉस करेंगे, माउंट ब्लैंक इसकी हाईएस्ट पीक है, उसको भी क्रॉस कर लिया। और जब हम आप्स के नॉर्दर्न साइड में उतरेंगे तो हमें वोजेस माउंटेन दिखने को मिल रहा होगा, उसे हम मार्क करेंगे। सो ये हमारा वोजेस माउंटेन है, और इसी के पास ये फ्रांस में लोकेटेड है वोजेस माउंटेन, एंड वोजेस माउंटेन के बगल में ही हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट है। जब हम आ ही गए हैं तो जब इतनी जर्नी कर ली, इतने माउंटेन्स चढ़ के हमें वोजेस हमें मिला है, तो हमें कुछ चॉकलेट तो चाहिए, कुछ मीठा होना चाहिए, तो चलिए हम ब्लैक फॉरेस्ट चलते हैं। बट यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट कोई चॉकलेट नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये माउंटेन है, ये जर्मनी की माउंटेन है।
वोल्जेज कहाँ की माउंटेन थी? फ्रांस थी। सो बेसिकली हम वोल्जेज इतना से ट्रेवल करते करते तो रिवार्ड में हमें क्या मिला? ब्लैक फॉरेस्ट मिला जर्मनी में हमें। सो इसके अलावा चलिए कार्पाथियन चलते हैं। कार्पाथियन यानी जो पॉलिटिकल डिवीजन है हमारा, पोलैंड यूक्रेन, ये पोलैंड यूक्रेन एंड रोमानिया वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमें चलना है। सो बेसिकली हम ब्लैक फॉरेस्ट में हैं और ब्लैक फॉरेस्ट से हमें कहाँ जाना है? कार्पाथियन जाना है। तो कार्पाथियन चलते हैं और इसको मार्क करते हैं। सो कार्पाथियन माउंटेन आप याद रखेंगे यूरोप के माउंटेन है। अब कार्पाथियन से थोड़ा और नीचे आएंगे तो बाल्कन, देखिए बाल्कन पेनिनसुला जब मार्क किया था तो बाल्कन माउंटेन्स भी तभी मार्क कर लिया था। तो थोड़ा और नीचे आ जाते हैं कार्पाथियन से तो हमने बाल्कन माउंटेन्स भी क्रॉस कर लिए। ये बाल्कन पेनिनसुला पे ही लोकेटेड है, आप याद रखेंगे। अब देखिए बाल्कन माउंटेन्स कार्पाथियन वोल्जेस पहुंचे, ब्लैक फॉरेस्ट खाया और कार्पाथियन आए। कार्पाथियन से थोड़ा नीचे आए, जब बाल्कन पेनिनसुला देख लिया तो बताइए ग्रीस इतनी हमारी हिस्टोरिक सिटी है तो ग्रीस नहीं जाएंगेगा। तो चलिए ग्रीस चलते हैं और ये रीजन ग्रीस है। तो याद रखिएगा हमें बाल्कन माउंटेन से साउथ जाना है और ग्रीस की जो माउंटेन है वो उसको बोलते हैं पिंदुज, PINDHUS। तो पिंदुज माउंटेन्स याद रखेंगे कहाँ पे लोकेटेड है, ग्रीस में लोकेटेड है। अब देखिए हमने मोस्टली सारे मार्क कर लिए। अब हमें 2 मार्क और करने हैं। इसके लिए हमें एक साउथ में जाना होगा और एक ईस्ट में जाना होगा। तो सबसे पहले चलिए ईस्ट में चलते हैं, यूराल माउंटेन्स को मार्क करते हैं। सो बेसिकली यूराल माउंटेन्स एक तरह का सूचर जोन है जो ये एशिया का लैंडमास और यूरोप के लैंडमास को स्टिच कर रहा है एक साथ। सो ये यूराल माउंटेन्स और एक तरह का पॉलिटिकल डिवीजन भी की तरह भी काम करता है, जो एशिया और यूरोप का लैंडमास है उसको सेपरेट भी करता है और एक तरह से कनेक्ट भी करता है। पॉलिटिकल डिवीजन एंड फिजिकल स्विचर जोन। सो यूराल माउंटेन हम देख लिया। अब चलिए लास्ट में हम कॉकासस माउंटेन चलते हैं। इसके लिए हमें कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में जाना होगा। अगेन ये सूचर जोन का काम करता है, यानी साउथ से जो एशिया की लैंडमास है वो यूरोप की लैंडमास के नीचे जा रही है और ये कॉकासस माउंटेन्स उसको स्टिचिंग करने का काम कर रहा है, सूचर जोन है। सो कॉकासस माउंटेन्स कहाँ पे लोकेटेड है? कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है और ये एशिया और यूरोप के लैंडमास को कनेक्ट करता है। और इसकी यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है, पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक है, वो कहाँ लोकेटेड है? कॉकासस माउंटेन्स में, और उसका नाम है माउंट एल्ब्रूज। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है कॉकासस माउंटेन्स? तो इतने सारे माउंटेन्स आपको बेसिक याद रखने हैं। और देखिए ब्लैक फॉरेस्ट तो हमने खाया, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है माउंटेन है, लेकिन ब्रोकन फॉरेस्ट, अगर बैकनी फॉरेस्ट, मैंने इसको गलती से ब्रोकन फॉरेस्ट पढ़ा था। सो बैकनी फॉरेस्ट आप याद रखेंगे। ये बैकनी फॉरेस्ट क्या, ये कोई माउंटेन नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन था, याद रखेंगे आप। बट जब बात आती है बैकनी फॉरेस्ट की, मैंने इसको ब्रोकन फॉरेस्ट पढ़ा था। सो बेसिकली देखिए ये क्या है, हंगरी का प्लेन है ये, ठीक है, ये प्लेन रीजन है। सो बैकनी फॉरेस्ट प्लेन रीजन में है, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? माउंटेन्स है, जो कि हमने जब माउंट इतना से ट्रेवल करते हुए सारे माउंटेन्स, विसुवियस, एपेनीज, माउंट इतना से स्ट्रेट ऑफ मेसिना को क्रॉस करके माउंट वेसुवियस चढ़े, एपेनीज चढ़े, आप्स चढ़े और उसके बाद वोल्जेस से मिले थे। एंड फिर यहाँ पे आकर के हमें ब्लैक फॉरेस्ट मिला था खाने को। सो ब्लैक फॉरेस्ट इज अ माउंटेन, बट बैकनी फॉरेस्ट, इसको ब्रोकन फॉरेस्ट याद रख लीजिएगा, ये प्लेन है हंगरी का। सो ये आपका एक तरह से आपको याद रखना है कि इतना तो आपको ध्यान में रखना ही है व्हेन इट कम्स टू फिजिकल डिवीजन ऑफ यूरोप। इसके अलावा प्लेन ऑफ लोम्बार्डी है, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए कभी भी इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा कि कार्पाथियन माउंटेन्स किस कंट्री में, क्योंकि ये मोर देन वन कंट्री में।
ये जब कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पिंदुज माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर जब अगर आपको याद रहा तो कोई अगर एंशियंट सिग्निफिकेंस, देखिए ग्रीस का अपना एंशियंट सिग्निफिकेंस है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। अब लास्ट में हमें यूरोप के कुछ लोकल विंड्स देखने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बोरा, सिरोको, फोन, आपको पता होगा, ये देखिए ये आप्स का रेंज है, तो आप्स के इस नॉर्दर्न स्लोप से चल रही है। मिस्त्रल एंड लेवेंडर, लेवेंटर ये आपको याद रखना, लेवेंडर कहाँ की है, ये स्पेन एंड पोर्चुगल की है। यहाँ पे हमने देखा था कि माउंटेन रेंजेस जो है वो डिवाइडिंग रेंज वाटरशेड बना रही है। सो लेवेंडर यहाँ से आपकी कोल्ड लोकल विंड है, ये इधर से कहाँ से आ रही है, अटलांटिक ओशन से, याद रखेंगे। लेवेंडर स्पेन की है, फोएन फ्रांस की है, मिस्त्रल ये फोएन जर्मनी की है, मिस्त्रल फ्रांस की है, सिरोको ये आपका ये मेडिटेरेनियन का लोकल विंड है, एंड बोरा, बोरा आपकी कॉन्टिनेंट वाला जो एरिया है, हार्ट है कॉन्टिनेंट का, हंगरी, जो प्लेन ऑफ हंगरी हमने पढ़ा अभी, इस एरिया से आ रही है। सो ये कैसी विंड होगी, वार्म होगी, क्योंकि कॉन्टिनेंट से आ रही है ना, सो वार्म होगी। याद रखेंगे आप कौन कौन से, बोरा, सिरोको, फोएन, मिस्ट्रल एंड लेवेंटर, इनका नेचर और ये रीजन। फोएन कहाँ की है, जर्मनी की है, मिस्ट्रल फ्रांस की है, लेवेंटर स्पेन की है, सिरोको मेडिटेरेनियन है, एंड बोरा कॉन्टिनेंटल यूरोप की है। इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए जहाँ पे ये डॉट डॉट बना है, कोल्ड है, स्ट्रेट है, वार्म है। जब भी जो विंड है वो ओशियन से लैंडमास की तरफ जाएगा तो मॉइस्चर लेके जाएगा, वो कोल्ड कहलाएगा। और जब भी लैंडमास से ओशियन की तरफ मूव करेगी विंड, वो वार्म होगी। सो हमारे पास बोरा जो है वो कॉन्टिनेंटल है, क्योंकि ये देखिए प्लेन कॉन्टिनेंटल हार्ट से होके जा रही है मेडिटेरेनियन में। फोएन देखिए ये आप्स के नॉर्दर्न स्लोप से आ रही है, इधर वाटर बॉडी है, यहाँ से वो मॉइस्चर लेके आ रही है। सो फोएन जो है ये जर्मनी की है और कोल्ड विंड है। मिस्ट्रल सिमिलरली, मिस्ट्रल देखिए ये इसका डायरेक्शन देखिए, सो ये अटलांटिक ओशन और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से वाटर लेके आ रही है, मॉइस्चर है। मिस्ट्रल मॉइस्चर याद रखेंगे, कहाँ की है, फ्रांस की है। लेवांटर, लेवांटर कहाँ की है, स्पेन की है। अब देखिए अटलांटिक ओशन से है, मॉइस्चर लेके आ रही है, ये कोल्ड विंड होगी, ठीक है। और अभी तो आपको ज्योग्राफी पता है कि यहाँ पे डिवाइडिंग रेंज भी है, वाटर शेड है, राइट। एंड सिरोको बेसिकली ये मोरक्को की रिवर है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मोरक्को जो अपना नॉर्थ हमें, एक्सट्रीमली सॉरी, मोरक्को जो आपकी नॉर्दर्न अफ्रीका है, ये वाला यहाँ कहीं दिखेगा, ये वाला रीजन में आपको मोरक्को मिल जाएगा। सो वहाँ की वार्म विंड है जो ये क्रॉस करके यहाँ तक आई है, ये सिरोको बन गई है बेसिकली, ठीक है। सर्दिनिया वगैरह पे आते आते, तो आप ये याद रखेंगे इतना। और साथ ही साथ अगर ओशन करंट की बात करें तो देखिए यूरोप के अगर हम नॉर्दर्न कोस्ट पे जाएं, सो हमें यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये वार्म करंट है, वार्म करंट है। और ये जो वार्म वाटर लेकर आती है ऊपर, ये वार्म वाटर जो है ये यूरोप और रसिया के इन रीजन्स में जो भी फ्रोजन पोर्ट्स होते हैं उनको वो आइस फ्री रखने में ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हेल्प करती है। सो याद रखेंगे आप, हमने बहुत कुछ देख लिया। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और इसी की एक ब्रांच है ये नॉर्वेजियन करंट, ये सब कोल्ड करंट है और इसका काम है रसिया के जो पोर्ट्स हैं उनको आइस फ्री रखना। और हमने विंड्स, लोकल विंड्स देख लिए, हमने बहुत डिटेल से मैपिंग भी की है। इसको फॉलो करिए एंड आई कैन, मेरे कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस रहिए, जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस पर कॉन्फिडेंस रहिए कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। थैंक यू वेरी मच।